एब्सोल्युटली फ्री ये बैच है, जरूर उसको ज्वाइन कीजिए, रिक्वेस्ट भेजिएगा। हमारा कोड जो है वो है सुपरस्टार 23, क्योंकि आप लोग हैं इस साल के सुपरस्टार और आप ही को करना है एग्जाम में चमत्कार। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, अभी तक के वीडियोस में हमने कई अलग अलग बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ा। पिछले कुछ वीडियोस में हमने इंश्योरेंस यानी फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस वगैरह के बारे में पढ़ा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए और अपनी पढ़ाई को वहां से बूस्ट कीजिए। चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट बिजनेस सर्विस की, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस सर्विसेज जो चैप्टर है ना, 20 से 24 मार्क्स आपको दे सकता है। बहुत ही ठोक बजा के एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन पेपर पे राज करने वाला चैप्टर, और इसीलिए हर आंसर इंपॉर्टेंट है। पिछले साल कोविड के चलते कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी ओमिट इसमें से हो गए थे, रिड्यूस कर दिया गया था कुछ सिलेबस बिजनेस सर्विसेज चैप्टर का, लेकिन इस बार अपने को वो भी पढ़ने का है और इसके लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में। जी हां, ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में आज पढ़ेंगे। फिर एक बार एक छोटा सा रिकैप दे दूं मैं आपको। सर्विसेज क्या होती हैं? तो भैया, बिजनेस सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। बिजनेस कभी भी आइसोलेटेड मैनर में नहीं चल सकता। बिजनेस अकेला नहीं चल सकता। बिजनेस को ग्रो करना है तो बहुत सारी सर्विसेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सर्विसेज जो है बहुत उपयोगी साबित होती हैं बिजनेस को अगर रैपिडली ग्रो करना है तो। आइसोलेटेड मैनर में कैन नॉट ऑपरेट, याद रखिए। रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज व्हिच फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली। क्या रैपिडली ग्रो करना है तो अलग अलग सर्विसेज की जरूरत जरूर पड़ेगी। बढ़ते हैं दोस्तों, आज आगे इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं ऐसी ही सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में। इजी है, बहुत इजी आंसर है। पिछले साल ओमिट कर दिया था क्योंकि फुकट का ज्यादा क्यों पढ़ने का, इसलिए रिड्यूस सिलेबस में डाल दिया गया था ट्रांसपोर्ट सर्विस को, लेकिन इस बार आ सकता है क्योंकि इजी भी है, स्कोरिंग भी है। चलिए देख लेते हैं क्या है खास ट्रांसपोर्ट सर्विस में। बहुत सुनी सुनाई बातें हैं दोस्तों। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो ट्रांसपोर्ट में याद रखिए, इन इंडिया ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेशंस इकोनॉमी। मतलब यार, आवन जावन की प्रक्रिया चलती तो इससे आपको गुड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, ट्रांसपोर्ट के बिना कैसे पहुंचा पाओगे? और इसीलिए बहुत जरूरी है, याद रखिए, आफ्टर 1991 डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन द कंट्री has progressed at a rapid pace। हमारे नितिन गडकरी जी महान, एकदम महान मिनिस्टर हैं इस देश के, और उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन में जो क्रांति लाई है, जबरदस्त सी क्रांति लाई है। हर सेकंड कई किलोमीटर्स के रोड हर मिनट देश के अंदर बन रहे हैं। बहुत बड़े बड़े हाईवेज का निर्माण किया गया है, राज्यों को राज्यों से जोड़ने का काम किया गया है। दैट इज व्हाई मैं समझता हूं ट्रांसपोर्ट एक अहम है, एक अहम ऐसा पिलर है जो देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करता है। दोस्तों, बहुत सारे मोड्स हैं ट्रांसपोर्ट के, जैसे कि लैंड है, वाटर है, एयर है, ये अलग अलग मोड को यूज किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का अगर कोर मीनिंग बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल, याद रखिए, मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट, लोगों का, वस्तुओं का, एनिमल्स का, ये अलग अलग मूवमेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह का। और इट कैन बी डिफाइंड एज a means of carrying goods and people from one place to another place। इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। उम्मीद करता हूं ये कोर मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज ट्रांसपोर्टेशन में अगर डिस्कस करें तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। जनरली कैरी थ्रू वेरियस मोड्स, जिसमें कि रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट सुपर पॉपुलर है और आज हम यही दोनों करने वाले हैं। इसके अलावा एयर, वाटर, मोनो रेल, मेट्रो रेल नया है, रोप वे, पाइपलाइन, ये सब जबरदस्त मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी आ चुके हैं। आज के वीडियो में हम रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट कवर करने वाले हैं। इनके फायदे, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आगे, सीधे हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये प्राचीन काल से चलता आ रहा एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये कनेक्ट करता है लोगों को ऑन द सरफेस ऑफ लैंड। याद रखिए, इट प्रोवाइड्स ऑल ओवर कनेक्टिविटी, यानी कहीं पे भी आप जरिए पहुंच सकते हैं, कोई भी टेरेन हो। आप दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के
कंपैरिजन में अगर देखें तो रोड ट्रांसपोर्ट अत्यावश्यक है, सबसे जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इस पर हमारे देश में तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब सड़कें बन रही हैं नई नई, बहुत जगह की कनेक्टिविटी जो पहले नहीं थी वो भी अब क्रिएट हो रही है। तेजी से कैसे पहुंच सकें एक जगह से दूसरी जगह, वो भी कोशिशें चल रही हैं। वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड अंडर रोड ट्रांसपोर्ट सच एज bullock carts, cycles, rickshaws, buses, cars, etc. Bus rapid transit BRT systems have been introduced in many states to improve public transport system in India. और दोस्तों इंडिया का जो नेटवर्क है वो बहुत जबरदस्त है। विलेज रोड है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रोड है, एक पर्टिकुलर जिले के अंदर रोड, इसके अलावा स्टेट हाईवे है, यहाँ पर राज्य के अंदर अलग अलग हाईवेज जो कनेक्ट करते हैं, नासिक, पुणे, अलग अलग जिलों को कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे, ये देश को जोड़ते हैं बॉस। नेशनल हाईवेज विच फॉर्म द इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ द कंट्री। तो इस प्रकार से गांव के रोड, डिस्ट्रिक्ट के रोड, स्टेट लेवल के रोड, नेशनल हाईवेज, ये रोड ट्रांसपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा माने जाते हैं। इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज MORTH looks after development of surface transport throughout the country। और इन्हीं की मैंने बात की, माननीय नितिन गडकरी जी जो है, आप गूगल करके देखिएगा, रिसर्च करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कितनी मेहनत उन्होंने की है। और पिछले 5-6 वर्षों में तो एक जबरदस्त सी क्रांति रोड क्रिएशन में इंडिया के अंदर आई है। बहुत फास्ट पेस पर रोड बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि हर जगह पर खड्डे में रास्ता है कि रास्ते में खड्डा है ये पता नहीं चलता है, बहुत जगहों पर प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। लेकिन अब विकास की दर जो है ये रोड ट्रांसपोर्ट में तेजी से बढ़ रही है। आबादी जिस तरह से बढ़ रही है उतना ही जरूरी है कि हम ट्रांसपोर्टेशन को भी सही और आगे बढ़ाएं। चलिए एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेज की बात करें रोड में तो इट इज चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सस्ता है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। इसके अलावा पेरिशेबल गुड्स हैं तो इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड एट फास्टर स्पीड बाय रोड कैरियर्स ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। अगर छोटा डिस्टेंस है तो रोड से आप ट्रांसपोर्ट कीजिए, ज्यादा बेहतर है। पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं। इसके अलावा इट इज फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज लोडिंग एंड अनलोडिंग इज पॉसिबल एट एनी डेस्टिनेशन। फ्लेक्सिबल है, क्यों, सामान उतारना चढ़ाना कहीं भी किसी भी लोकेशन पे डोर टू डोर सर्विस देने वाला है, इसीलिए आसान है, पॉसिबल है। इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। सबसे अच्छी बात है इसकी क्या, डोर टू डोर सर्विस है ना बॉस। ऐसा नहीं कि रेलवे स्टेशन पे छोड़ देगा, ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट पे छोड़ देगा, भाई घर तक लाके छोड़ेगा, गोडाउन के दरवाजे तक छोड़ेगा, गोडाउन के गेट तक छोड़ेगा। यही तो इसकी खासियत है, डोर टू डोर सर्विस। ऑल्सो इट फंक्शंस एज फीडर ट्रांसपोर्ट टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी अगर आप ट्रेन से भी कुछ लेके आए हैं तो आखिर में आपको रोड ट्रांसपोर्ट का सहारा तो लेना ही पड़ेगा एक्चुअल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। एयरपोर्ट से आप कुछ लेके आए हैं तो एयरपोर्ट से घर तक आने के लिए आपको रोड ट्रांसपोर्ट तो लगेगा ही। तो ये फीडर है, ये फीड करता है दूसरे मोड्स को। इसके अलावा इट हेल्प्स पीपल टू ट्रैवल एंड कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेयर एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट अवेलेबल। जहां पर कोई और ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है वहां रोड ट्रांसपोर्ट तो अवेलेबल है, इसीलिए इसे बहुत पॉपुलर और फेमस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। चलिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं भैया रोड ट्रांसपोर्ट के। ड्यू टू लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी रोड ट्रांसपोर्ट इज नॉट इकोनॉमिकल। महंगा पड़ेगा भाई किराया फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। बड़ा ही सिंपल बात है, ज्यादा लंबी दूरी है और बहुत सामान लेकर जाना है तो भाड़ा महंगा पड़ जाएगा भैया, नॉट इकोनॉमिकल। इसके अलावा दूसरे पॉइंट की बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी एंड बल्की गुड्स थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट। अगर बहुत हैवी बल्की गुड्स हैं और वो रोड से लेकर जाने तो बहुत कॉस्ट आपको लगने वाला है। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट इज अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन सच एज फ्लड्स। कभी बाढ़ वगैरह आ गई, रास्ता डूब गया, रेन, लैंडस्लाइड कहीं हो गई, पहाड़ों के जरिए रास्ता जा रहा था और वहां पे अगर लैंडस्लाइड हो गई तो रास्ता बंद हो गया, कई घंटों के लिए ट्रैफिक जाम हो गया, कई तो रात भर दिन भर आपको रुकना पड़ जाता है जब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं होता, वो लैंडस्लाइड हटाई नहीं जाती तब तक प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, और इसीलिए ये प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ता है। इसके अलावा देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, बहुत कॉमन है आजकल भारत देश के अंदर, एक्सीडेंट से कई जाने जाती हैं, कई नुकसान झेलना पड़ता है, तो एक्सीडेंट्स का डर हमेशा रोड के अंदर रहता ही है। आखिर में इट कॉजेस पोल्यूशन भैया ड्यू टू एमिशन ऑफ गैसेस व्हिच अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ पीपल। इस पे भी काम तो चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां भी आने लगी हैं बैटरी वाली, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है और बड़ा डिसएडवांटेज है
रोड ट्रांसपोर्ट का। ट्रैफिक के समय तो आपने देखा ही होगा, कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रोड ट्रांसपोर्ट के। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे फेमस ट्रांसपोर्ट की, ये है रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें, ये फास्ट है बॉस, रोड ट्रांसपोर्ट से बहुत तेज है, फटाफट है एकदम यार, मतलब आपली लोकल आली आणि काम फेट करने के लिए एकदम फटाफट तुम्ही पोचून जाल तुमच्या कामावर। यही सबसे बड़ी खासियत है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स ऑन रेल लाइंस थ्रू ट्रेन्स is called as rail transport. जी हाँ, it occupies an important place in the land transport system of our country and is most dependable mode of transport to carry goods and passengers over a long distance. यानी अगर लंबी दूरी है तो यार रेलवे जरूरी है, लंबी दूरी है तो रेलवे जरूरी है, याद रखिए। इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज looks after the development of rail transport throughout the country, पूरे देश में। और मुझे तो लगता है एशिया के अंदर सबसे बड़ी भारतीय रेल है। इतने रेल ट्रैक्स हैं, फैला हुआ हमारा रेल का पूरा स्ट्रक्चर है। और इसीलिए इंडियन रेलवे रन्स वेरियस टाइप ऑफ ट्रेन, जैसे कि पैसेंजर ट्रेन है, मेल्स हैं हमारे यहाँ पर, बड़ी मेल्स आपने सुनी होंगी, उनकी आवाजें देखी होंगी आपने, एक्सप्रेसेस एंड कार्गो। इसके अलावा गुड्स ट्रेन, सम पॉपुलर ट्रेन्स आर राजधानी एक्सप्रेस बहुत फेमस, दुरंतो एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस बहुत फेमस है, इंटरसिटी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस आजकल बहुत पॉपुलर है बॉस, एंड हॉलीडे स्पेशल ट्रेन्स एज वेल। तो गणपति वगैरह के दौरान हमारे कोंकण में जो रेलवे चलाई जाती है, गणपति दर्शन के लिए लोग हमारे मुंबई वगैरह से जा सकते हैं कोंकण की तरफ और अपने घरों पर जा सकते हैं, ऐसी रेलवे हॉलीडेज में निकाली जाती है। इंडियन रेलवेज ऑल्सो रन फ्रॉम लग्जरी ट्रेन्स एज वेल, जैसे कि पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी, रामायण एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म एज वेल। तो इस प्रकार से रेल ट्रांसपोर्ट का भी एक अहम किरदार है। लंबे समय की दूरी तो रेलवे है जरूरी। चलिए अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कुछ एडवांटेजेस की, तो भाई याद रखिए, इट इज कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस। लंबी दूरी है तो रेलवे जरूरी है। दूसरी बात करें, इट इज सूटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। यस, हैवी एंड बल्की गुड्स है, लार्ज क्वांटिटी में तो सस्ते में काम पड़ेगा, यहां पर रेलवे से रोडवे में थोड़ा महंगा पड़ जाता है। इट इज फास्टर मोड, बहुत इंपॉर्टेंट, ये रोड से तो भैया बहुत फास्टर है एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। चौथा यहां पर एडवांटेज में ले लूं तो इट इज ऑपरेशन इज लेस अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन, मतलब उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। ये चलती रहती है रेल बेचारी, स्लो एंड स्टडी। इसके अलावा इट इंश्योर्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गुड्स एज वेल। हालांकि कभी कभी थोड़ा डामाडोल सिचुएशन हो सकता है, लेकिन एडवांटेजेस में दिया हुआ है कि यार गुड्स वगैरह का ध्यान बहुत रखा जाता ही है। दोस्तों बात करें आगे डिसएडवांटेजेस की, जैसा मैंने कहा सिक्के के दो पहलू तो होते ही हैं। यहां पर रेलवेज के डिसएडवांटेज, तो इट इज अ रिलेटिवली कॉस्टली फॉर कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस में जाना है तो अपनी गाड़ी ओला वगैरह करके चले जाइए, काहे के लिए ट्रेन का खर्चा करते हैं बहुत इतना, तो आम जहां भीड़ भड़के में आपको जगह नहीं मिलेगी खुद को रखने के लिए, तो सामान कहां रखोगे, तो ये लफड़ा हो सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस में मत कीजिए ये ट्रैवल। इट इज नॉट अवेलेबल इन रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कई ऐसे आज भी रिमोट पार्ट्स हैं, दूर दराज के इलाके हैं जहां रेलवे नहीं पहुंची है, और इसीलिए वहां पर पहुंचना है तो रोड ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा। तीसरा, इट इन्वॉल्व्स हेवी लॉसेस ऑफ लाइफ एज वेल एज गुड्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट। भैया आज भी मुझे याद है वो खबरें जब मैं देख रहा था टीवी चैनल पर, एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था दिल्ली के करीब, दशहरा का फेस्टिवल चल रहा था और बहुत बड़ा अपघात। तो ये जो रेलवे वाले एक्सीडेंट होते हैं ना, चीर फाड़ कर देते हैं भाई, कुछ नहीं मिलता है, और इसीलिए हेवी लॉसेस ऑफ लाइफ एज वेल एज गुड्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट देयर एज ट्रेन्स आर रनिंग एज पर देयर फिक्स्ड टाइम। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कभी भी जाओगे ट्रेन नहीं मिल जाएगी। लोकल ट्रेन की बात अलग है, 10-10 मिनट से होती है, लेकिन ये जो पैसेंजर ट्रेन हैं, मेल्स हैं वगैरह, ये जो एक जगह से दूसरे हॉलीडे स्पेशल ट्रेन वगैरह हैं, तो इनका एक फिक्स टाइम होता है, वो टाइम पे आपको पहुंचना पड़ेगा अगर आपको वो ट्रेन पकड़नी है तो। आखिर में इट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, इसके लिए तो आपको
रोड ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन ने रोड ट्रांसपोर्ट को क्लियरली पढ़ा, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखे, साथ ही साथ रेल ट्रांसपोर्ट अभी भी देखा, इसके भी फायदे और नुकसान हमने जान लिए। उम्मीद करता हूं ट्रांसपोर्ट की ये जो बिजनेस सर्विस है ये आपको समझ में आ रही होगी। अगले वीडियो के अंदर दोस्तों हम पढ़ेंगे दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जहां हम एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, उनके फायदे नुकसान भी जानेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगोर जयश्वी। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, जरूर उसको ज्वाइन कीजिए। सुपरस्टार बैच है स्काई एजुकेशन, हमारे ऐप के ऊपर एब्सोल्युटली फ्री ये बैच है, जरूर उसको ज्वाइन कीजिए। रिक्वेस्ट भेजिएगा, हमारा कोड जो है वो है सुपरस्टार 23, क्योंकि आप लोग हैं इस साल के सुपरस्टार और आप ही को करना है एग्जाम में चमत्कार। तो ये फ्री बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सुपरस्टार 23 नाम का। यहां पर ढेर सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी हम डालते रहते हैं। तो लगातार अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।